दोस्तों पार्ट टाइम बिजनेस क्या होता है, इससे 2 घंटे 3 घंटे के आसपास काम करके, बिजनेस करके, व्यवसाय करके कैसे कमाई किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपको ये बताएगा कि आप कैसे, अगर किसी भी प्रकार का चाहे नौकरी करते हो या अपने ही कोई और काम करते हो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो उस 2 से 3 घंटे के समय को कैसे पैसे में बदल सकते हैं। कौन कौन से इस समय ऐसे विकल्प हैं जिससे कमाई किया जा सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है और इस समय 2024 में कौन कौन सा ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो ट्रेंड में चल रहे बिजनेस या व्यवसाय या रोजगार है, कैसे 2-3 घंटे काम करके, 2-3 घंटे समय देकर या 2-3 घंटे में व्यापार भी करके पैसे कमाया जा सकता है। इसी टॉपिक पे ये आज का चर्चा है। यह एक तरीके से कोई जानकारी नहीं है, मैं रिसर्च करके एक तरीके से अपने दर्शकों के साथ चर्चा करता हूं, एनालाइज करता हूं कि ये बिजनेस इस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों मैंने भी आज काफी ज्यादा रिसर्च किया है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रिसर्च करके चलाया, काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आज का ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए आदमी हैं, कुछ जानकारी नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या आपके पास समय का अभाव है, थोड़ा समय है, लेकिन पैसे आपके भी मन में चल रहा है कि हम भी पैसे कमाएं, तो इस समय कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे पैसे कमाया जा सकता है, जिससे हर वह व्यक्ति पैसे कमा सकता है जिसको पैसे कमाने की जरूरत है। तो चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल बिजनेस 2.0 चैनल। दोस्तों इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल का सबसे बड़ा खासियत यह है कि दोस्तों यह जो चैनल है ये मेरा नया चैनल है। मैं पुराना भी चैनल, एक मेरा पुराना चैनल है जो काफी ग्रो हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, वीके टूल के नाम से। लेकिन दोस्तों अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने अपनी जानकारी दी, लेकिन जो आज का मुख्य जानकारी है कि दोस्तों पार्ट टाइम बिजनेस करके 2 घंटे काम करके कैसे दोस्तों लाखों रुपए में महीने का इनकम किया जा सकता है। यानी कि अगर आप काम के ऊपर है, ये मत समझ लीजिएगा कि आप हर व्यक्ति कमा लेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप भी उस तरीके से काम करते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे पैसे कमाया जा सकता है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ और बात बताता हूं। दोस्तों अगर आप किसी ऐसे प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं जो कि आपके मन में प्रश्न चल रहा है, उससे जुड़े किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप पूछ सकते हैं, हम आपके उस कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर चुके हैं जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आप चाह रहे हैं कि यार इसको कैसे सही तरीके से चलाया जाए ताकि इसमें और ज्यादा ग्रोथ हो सके, बिजनेस व्यापार और बढ़ सके, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम अगर मान लीजिए बहुत से ऐसे जानकारियां होती है जो सभी लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो दोस्तों हम 1-2 दिन का समय लेकर के उसको रिसर्च के साथ और प्रैक्टिकली एक तरीके से आपको एक डेमो बना करके बता सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी की बात है। बाकी जो आज का टॉपिक है वो तो बात करेंगे ही करेंगे, चर्चा करेंगे ही करेंगे। दोस्तों पार्ट टाइम एक तरीके से वह समय जो कि एक तरीके से आदमी सोचता है कि यार इतना समय है मेरे पास, कोई काम नहीं है, कुछ कर लेते हैं। तो दोस्तों इस समय में कौन कौन से ऐसे इस समय विकल्प है 2024 के अंतर्गत, उस पर जरा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो कि आपने अभी तक बस देखा होगा, लेकिन उसके बारे में गहराई से कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। या हो सकता है कि आपने देखा होगा लेकिन उसके बारे में दोस्तों आप जरूर समझ लीजिए, ताकि आपके भी अगर मन में चल रहा कोई प्रश्न है तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। वह बिजनेस, व्यापार या किसी भी क्षेत्र का काम हो, आप भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गांव से निवास करते हैं या शहर से निवास करते हैं, एरिया चाहे जो भी है, लेकिन कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में कौन सा व्यापार करना चाहिए उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम कोई ऐसा बिजनेस सोच रहे हैं कि यार ज्यादा काम भी ना करना पड़े और व्यापार भी चलता रहे,
और अच्छा खासा कमाई भी हो। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से मैं आपको बिजनेस बताऊंगा कि गांव में कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो शुरू किए जा सकते हैं बिजनेस के रूप में, काम के रूप में, व्यवसाय के रूप में, रोजगार के रूप में, या कृषि से जुड़े व्यवसाय हो उसके रूप में। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का थोड़ा मान लीजिए कंडीशन अलग होता है, तो उसके हिसाब से मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं बताऊंगा। लेकिन गांव का मुझे भरसक आपको मैं बता दूं, गांव में रहता हूं तो गांव का ज्यादातर जानकारी मैं इकट्ठा करता हूं। तो आप चाहें तो दोस्तों अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, गांव से अगर जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांव में व्यापार करना चाहते हैं, गांव में रोजगार करना चाहते हैं, गांव में अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चाहें तो अच्छा एक तरीके से आपके पास अवसर है, आप समझ करके आप खुद चयन कर लीजिएगा और अपने चयन के आधार पर उसको मैंने जितना बताया उससे ज्यादा रिसर्च कर लीजिएगा, फिर आप अपने काम को कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक और सच बात बता देता हूं कि केवल ऑनलाइन जानकारी ही किसी काम को करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए ऑफलाइन और प्रैक्टिकल चीजें भी करना उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी होता है। समझ रहे हैं ना? तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। चलिए अब हम वह बात आपको बताएंगे जो आपके काम की है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे पार्ट टाइम बिजनेस करके अगर गांव में रहते हैं। सबसे पहले गांव का ही बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम कौन सा बिजनेस करें, तो दोस्तों मैं जैसे कि हर एक बात जो बताता हूं बिल्कुल सत्यता के साथ, जानकारी के साथ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, छोड़ दीजिए कि कौन सा बिजनेस करना है, क्या नहीं करना है, वो दिमाग में से निकाल दीजिए। बस आप एक बात का आप ध्यान दीजिए कि आपके एरिया में, समझिएगा, आपके एरिया में जिस समय आप उस बारे में सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आप भी सुन रहे हैं, तो इस समय आप सोच रहे हैं, तो ये आप अपने एरिया में, जगह अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक ही बिजनेस सभी जगह नहीं चलेगा, ये भी मैं आपको बता, इसलिए मैं ये बात मुख्य बात बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में अगर आपके पास अगर थोड़ा नॉलेज है तो आप माइंड लगाइए, या नहीं भी माइंड है तो आप उसको जानने का प्रयास कीजिए कि यार ग्राहक जो है किस चीज का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका डिमांड इस समय ज्यादा है, और मैं उस बिजनेस को अगर शुरू करता हूं तो मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है और उससे मेरा किसी न किसी रूप में अच्छा खासा इनकम हो सकता है। इसके बारे में आपको सही तरीके से रिसर्च करके आपको पता लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिना किसी जानकारी का कुछ भी संभव नहीं होने वाला। अगर आपके पास मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं, अगर उसके पास जानकारी नहीं है तो क्या आपको 100% या 50% भी कह सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस ग्रो कर लेगा। कम से कम बेचने का भी तरीका पता होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पता है, मान लीजिए आपने देख लिया, हाँ वो कहीं से आप देख करके आए कि यहाँ पे मैंने देखा था ये इस प्रकार का बिजनेस खूब चल रहा था, और आपने उसी चीज का क्या किया, सामान खरीद करके बेचना शुरू कर दिया। आपके उसके बारे में अगर बेचने का भी तरीका अगर नहीं पता है तो आप उसको बेच कैसे पाएंगे, चाहे डिमांड जितना हो। तो दोस्तों बहुत सी चीजें हैं जो जिसके बारे में व्यक्ति को जानकारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप मटेरियल बेच रहे हैं तो बेचते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 100 में कोई एक ऐसा बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, और वह भी हो सकता है कि नहीं मिलेगा, जो कि जिसका कोई कंपटीशन ना हो एक ही व्यक्ति के पास हो। वैसा तो बहुत संभव नहीं होने वाला। जरूर 2-3 लोग, कोई भी अगर कितना भी नो कंपटीशन हो तो भी 2-3 लोग जरूर होंगे उस कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में। तो दोस्तों यही बात है कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ग्राहक आपके ही पास आएगा, आपके पास बेचने का तरीका होना चाहिए। ग्राहक आपके पास आएगा, अगर आपके पास बेचने का तरीका नहीं है पता, तो दोस्तों आप अपने मटेरियल को रखते हुए, सामान सामने रहते हुए भी नहीं बेच पाएंगे। ये एक अलग बात हो गई। लेकिन हमारे जो वीडियो बनाने का तात्पर्य है, आप सोच रहे होंगे कि यार इतना घुमा फिरा कर क्यों मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, कोई भी चीज है ना, उसको पहले शुरू से किसी भी व्यक्ति को बताएंगे ताकि
किसी भी व्यक्ति के समझ में आए कि मैं एक तरीके से बताने वाला क्या हूं, जो मैं बताऊंगा उसके जड़ की बात अगर नहीं बताऊंगा तो आपको पूरा बात तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मैं ये सारी जानकारी आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए, अब मैं आपको पार्ट टाइम अगर गांव में रहते हैं तो कौन सा ऐसा बिजनेस है उसके बारे में बता देता हूं, ताकि आप अगर उसी समय से सोच रहे होंगे यार ये तो बस घुमा फिरा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ये पता लगाना है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, उसको आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। अभी के मौसम में, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में गर्मी से जुड़े व्यापार अगर आप करते हैं, गर्मी में जिस चीज का डिमांड होता है उससे जुड़े व्यापार करते हैं, तब ना आपका व्यापार जाके चलेगा। ऐसे बताइए, अगर आप गर्मी का मौसम चल रहा है और आप किसी दूसरे चीज का व्यापार कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। इस समय आपको ये देखना पड़ेगा अपने बजट के अनुसार। बजट के अनुसार ये नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस देख लिए और पैसा नहीं है, इस तरीके से भी काम आपको नहीं करना है। आप अपने बजट के अनुसार देखेंगे कि मेरा बजट इतना है तो क्या मैं इतने पूंजी में, इतने पूंजी के अंतर्गत कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा रोजगार है, कौन सा ऐसा व्यापार है जिसको इतने पूंजी, जितने आपके पास है, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 500 है या 50,000 है या 1,00,000 है, अपने बजट के अनुसार आप उस प्रकार के बिजनेस की तलाश करेंगे कि इस बिजनेस में इस समय कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है। गर्मी के मौसम की मैं बात कर रहा हूं तो देखिए, बजट के अनुसार की अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में किस चीज का, ठंडा बेचने का व्यापार सबसे ज्यादा, यानी पेप्सी वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक होता है दोस्तों, इसका व्यापार खूब चलता है, बहुत डिमांड होता है, घर घर डिमांड होता है, हर जगह डिमांड होता है। लेकिन दोस्तों इसमें बिजनेस, अब बजट के अनुसार कैसे पता लगाएंगे कि हमारा पूंजी इतना है तो हम कौन सा इसमें व्यापार करें। अब मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप इस व्यापार को शहर में रहते हैं तो भी कर सकते हैं, गांव में रहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस इसमें कैसे करना है अपने बजट के अनुसार, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं विस्तार से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए दोस्तों, आपको अगर व्यापार करना है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, आप सोच रहे हैं कि यार मैं इस चीज का डिमांड है और मैं ये व्यापार करना चाहता हूं, तो बजट के अनुसार तो आपको सीधा सीधा यही चीज पता लगेगा कि यार छोटा छोटा पैकिंग वाला मटेरियल खरीद करके बेचा जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके पास वही 1-2 लाख रुपए पूंजी है तो आप क्या करेंगे, एक तरीके से आप होलसेल का भी दुकान कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का होलसेल के रूप में खरीद करके और बेच सकते हैं, होलसेल का भी व्यापार कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा पूंजी है तो आप एक तरीके से जहां से होलसेल का मटेरियल आता है वो उसके भी और बड़े थोक विक्रेता बन सकते हैं। या अगर आप चाहें तो अनेकों प्रकार के ऐसे व्यापार है जो घर से आप कुछ बना करके प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए बर्फ आपने देखा होगा, तो बर्फ क्या होता है, बर्फ बनाया जाता है, तो आप बर्फ बना करके बेच सकते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा डिमांड होता है, आपने देखा होगा अनेकों प्रकार के रस में बर्फ का उपयोग किया जाता है, उसको पीने में ठंडा लगता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे विकल्प हैं। अब एक बात और मैं आपको बात बता देता हूँ, ये तो रह गया आपका एक तरीके से गर्मी को ठंडी के रूप में परिवर्तित करने का बिजनेस, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बिजनेस। अब इसके अलावा जो मैं आपको बता, गर्मी के दिनों में अगर आप देखें तो लस्सी का एक व्यापार है। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये लस्सी कौन सा लस्सी है, तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बात सभी लोग नहीं समझेंगे। देखिए, लस्सी, चना का सत्तू या नींबू पानी, या आप देखेंगे बादाम शेक, काजू शेक, मटका, ये अनेकों प्रकार के कुल्फी, ये सारी चीजें जो व्यापार है ना दोस्तों, ये लोग ही करते हैं और अपने अपने बजट के अनुसार करते हैं। ये ट्रेंडिंग बिजनेस है, गर्मी के मौसम में ये ट्रेंड में चलता है, चाहे जितना भी कंपटीशन हो। इसमें ये बात होता है कि इसमें कंपटीशन चाहे जितना भी हो, अगर जो व्यापारी घूम करके बेचता है, यानी कि ग्राहक से सीधा जाके संपर्क करके बेचता है, उसको एक तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब ये बजट के अनुसार है। मान लीजिए आप अपने बजट के अनुसार शुरू किए हैं, लेकिन आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास 1-2 लाख रुपए पूंजी है, वो क्या करते हैं, बर्फ बनाते हैं और बना करके लोगों को बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं कि भाई आप ले जाइए, बेचिए, आप इससे कमाइए। तो दोस्तों बजट के अनुसार आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आपके पास छोटा पूंजी है तो छोटे तरीके के बारे में, छोटे से कम मटेरियल खरीद कर कैसे बेचा जा सके। अगर आपके पास बड़ा पूंजी है तो आप उसको एक तरीके से उद्योग के रूप में कर सकते हैं, उसी व्यापार को उद्योग के रूप में कर सकते हैं। आप उसको बना करके
मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेच सकते हैं, मतलब उसको प्रोडक्ट तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको एक और बात बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप, ये तो खाने से माफ कीजिएगा, ये कोल्ड ड्रिंक का ठंडे का व्यापार हो गया। अगर आप मान लीजिए कि एक ढाबा का भी अगर व्यापार करते हैं, ढाबा का, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बजट की बात होती है। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है, 5-10 लाख रुपए है, तो आप वही चीज, ध्यान दीजिएगा, वही चीज एक आप होटल के तरह कर सकते हैं। होटल के तरह आप उतना पूंजी लगा करके रेस्टोरेंट के तरह, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा ही सही, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपको 5-10 लाख रुपए नहीं है, 5-10 हजार रुपए पूंजी है, तो आप आसानी से गर्मी के दिनों में भी अगर आप चाहें तो चाय पकौड़े का भी व्यापार कर सकते हैं। इसका भी डिमांड रहता है। मार्केट वगैरह में करेंगे तो ज्यादा रहेगा। देखिए गर्मी के दिनों में ज्यादातर अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो तले हुए चीज है उनका डिमांड नहीं होता है, मार्केट में डिमांड होता है, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ है वहां आप प्रयास कीजिएगा इन सभी व्यापारों को करना, जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि मान लीजिए शहर में देख कर गया, यार यहाँ तो चाय पकौड़े का व्यापार बहुत चल रहा है, और शुरू कहाँ कर दिए, अपने गांव में, जहां से मुश्किल से 1 घंटे में एक साइकिल या मोटरसाइकिल जाता है। ये बताइए वो व्यापार वहां चलेगा? और जहां ना लोगों को रुकने का कोई काम ही है कि रास्ते में रुकेगा, अगर मान लीजिए दिन भर में 1-2 ग्राहक आए तो भी उसे काम नहीं चलने वाला। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस बात को समझिएगा कि जो भी व्यापार आप कीजिएगा ना, जहां पे पब्लिक कम से कम 30 सेकेंड ही सही वहां खड़ा होता हो, रुकता हो, पैर वहां व्यक्ति का चल के जाता हो, कुछ ना कुछ हो वहां पे, ताकि लोग वहां रुकते, तब जाकर ना आपका व्यापार चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार रोड अच्छा खासा है और कोई रुक रहा है नहीं, मान लीजिए मार्केट दूर है वहां से, तो सब लोग मार्केट में जाएंगे तो आपके पास कौन रुकेगा? कोई हो गया आपके जान पहचान वाला, वही बस रुकेगा, लेकिन उससे आपका दुकान नहीं चलेगा ना। तो इस बात को आप समझिए। हाँ, ये व्यापार अगर शहर में किया जाए तो ये वहां चल सकता है, लेकिन गांव से मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाकर निकला बाजार जाने के लिए, तो वो बाजार में जाएगा तब ना, रास्ते में थोड़ी वो रुक के कुछ खाएगा पिएगा। तो वही बात समझना है। अगर आप मान लीजिए व्यापार अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो गांव में जहां बाजार चौराहा टाइप का है वहां पे स्टार्ट कीजिए। आप ये मत कीजिए कि कोई खेत है आपका जमीन है तो खेत में शुरू कर दिए, वहां करेंगे आपको ग्राहक नहीं मिलेगा। या ऐसा व्यापार आप कर सकते हैं कि आप सीधा ग्राहक के पास खुद आप जाकर के पहुंच सकते हैं। जैसे ठेला पे आपने देखा होगा पानी पूरी बेचते हुए, चाट बेचते हुए, अनेकों प्रकार के फल फ्रूट का भी व्यापार लोग करते हैं। गर्मी के दिनों में इन सब चीजों का भी डिमांड रहता है। वैसे भी अगर आप देखें तो ऐसे बहुत ऐसे व्यापार हैं जो मुश्किल से 2 घंटे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम का काम करके कमाई किया जा सकता है। ये तो आपको मैंने बताया ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन माध्यम भी आप देख रहे होंगे तो ऑनलाइन भी तरीके हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत से ऐसे एप्स हैं जिससे लोग ऑनलाइन काम करके पैसे कमाते हैं। वेबसाइट के जरिए भी लोग पता लगता है कि वह उससे भी पैसे कमाते हैं। तो आप इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑनलाइन भी रिसर्च करते हैं, ऑफलाइन भी समझ सकते हैं, फिर जाकर आप किसी डिसीजन पे आपको पहुंचना चाहिए, तब जाकर आप बिजनेस शुरू कीजिए। ये मैंने ये कह दिया आप उस बिजनेस को स्टार्ट ही कर लीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि मैंने आपका केवल ध्यान उस तरफ आकर्षित किया है, मैं आपका ध्यान खींच करके उस तरफ आकर्षित किया है। आपको उसके बारे में खुद पता लगाना चाहिए, मेरा यह मानना है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस चाहे जो भी कीजिए, मेरा यह मानना है बिजनेस चाहे जो भी कीजिए पूरी ईमानदारी से अपने काम के प्रति, कहने का मतलब अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए आपका। ये नहीं है कि आपने बिजनेस देख देख के कर दिया और देख रहे हैं कि यार अब इसको ऐसे करना पड़ेगा तो छोड़िए कौन करेगा। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आप किसी भी लाइन में रहिए। तो अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखिए और आप सोचिए कि मैं अपने काम को जितने में बजट है मेरा उतने में ही मैं 100 नहीं दोस्तों 101% परफॉर्म करूं, तब जाकर के दोस्तों एक तरीके से आपका व्यापार छोटा ही रहेगा, कम ही रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बराबर क्या होता है, बेहतर रिजल्ट। दोस्तों अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा, अगर आप बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट
कभी भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप जितना काम कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन काम कीजिए, ऑफलाइन काम कीजिए, किसी भी तरीके का आप काम कीजिए, चाहे मैं क्यों ना हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।